हूती के कब्जे से छूटा है इजरायली जहाज। जी हां, अमेरिकी नौसेना ने हमला कर इस जहाज को छुड़ाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि समंदर में लगातार हूती विद्रोही एक्टिव नजर आ रहे हैं। इजरायली जो मालवाहक जहाज हैं वो हूती विद्रोहियों के निशाने पर हैं और अब जानकारी मिल रही है कि एक इजरायली जहाज को अमेरिकी नौसेना ने हमला कर हूती विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। तो हूती विद्रोहियों के शिकंजे से जहाज को कैसे छुड़ाया गया, अमेरिकी नौसेना ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपको दिखाते हैं। हूती के शिकंजे से जहाज छूटा है, क्या पूरी खबर है? अमेरिकी नौसेना ने छुड़ाया है इजरायली जहाज जिसको हाईजैक किया गया था हूती विद्रोहियों की तरफ से। यमन पोर्ट तक पहुंचने से पहले ही बाकायदा हूती विद्रोहियों से छुड़ा लिया गया। यूएसएस मैसन डिस्ट्रॉयर की मदद से इस जहाज को छुड़ाया गया है, जो खबर आ रही है। जी हां, इससे पहले भी जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी रही है हूती विद्रोहियों की, यमन के बिल्कुल पास ले जाकर पोर्ट पर खड़ा कर देते हैं जहाज अगवा करने के बाद। अब बीच में ही यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया और छुड़ा लिया गया। अदन की खाड़ी में इसे हाईजैक किया था हूती विद्रोहियों ने और हूती विद्रोहियों की मंशा इसके पीछे यही थी कि इजराइल से इसके बदले डील की जा सके। 5 हूती विद्रोही छोटी नाव से भागे इस अमेरिकी ऑपरेशन के बाद, यह साफ तौर पर कहा गया है। और इस ऑपरेशन से जुड़ी एक और डिटेल हम आपको आगे देंगे। इस बीच अहम खबर, अदन की खाड़ी में यूएसएस मैसन पर मिसाइल हमला हुआ है। लक्ष्य से पहले ही मिसाइल गिरी, हूती विद्रोहियों ने दागी थी मिसाइल, यह जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, लाल सागर से एक और बड़ी खबर। लाल सागर में इजराइल के एक और मालवाहक जहाज पर कब्जा करने की खबर भी सामने आई है। हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज पर कब्जा किया है। अभी तक इजराइल के 3 कार्गो शिप पर कब्जा किया है और उनमें से एक जहाज को छुड़ाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने एक जहाज को छुड़ा लिया है, लेकिन अभी तक खबर है कि कुल मिलाकर 3 इजरायली कार्गो शिप है जिस पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया। और गाजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में लगातार चला रही है ऑपरेशन। वेस्ट बैंक में इजराइल ने कई जगहों पर बमबारी की है। इस बीच लाल सागर में हूतियों ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हूती विद्रोही यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने एक और इजरायली जहाज को किया है अगवा। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को नष्ट करने के बजाय उन्हें हाईजैक करने की प्लानिंग की है, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, और देखिए, इस बार हूती विद्रोहियों ने इजरायली कारोबारी के जहाज को हाईजैक किया है, जो खबर आ रही है। एक हफ्ते में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के कुल मिलाकर 3 कार्गो शिप हैं जिनको टारगेट पर लिया, अगवा किया। अगवा जहाज इजराइल के सबसे अमीर कारोबारी इयाल ऑफर की कंपनी ज़ोडियक मैरीटाइम का जहाज बताया जा रहा है। जी हां, इयाल ऑफर की यह कंपनी है ज़ोडियक मैरीटाइम और उसका यह जहाज है और यही वजह है इसे अगवा करने की, क्योंकि इसका ताल्लुक इजराइल से है। यही अपने आप में बड़ी बात है और हूती विद्रोहियों की यह स्ट्रैटेजी साफ तौर पर नजर आ रही है कि इजराइल के जहाज को अगवा किया जाए, इजराइल से डील की जाए। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज ऑपरेटर्स में से ये एक है, जिस कंपनी का हमने आपको नाम बताया। ज़ोडियक मैरीटाइम कंपनी के पास 128 जहाज हैं। अब सोचिए, इस पूरे रीजन में कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है इन हूती विद्रोहियों ने, क्योंकि लगातार वो मालवाहक जहाजों को बना रहे हैं निशाना। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हूती विद्रोहियों ने आखिर कब जहाज को अगवा किया। तो ये 3 तारीख इस वक्त आपके सामने, जो 3 कार्गो शिप्स किए गए। सबसे पहले 19 नवंबर को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर जहाज को अगवा किया, जिस पर चालक दल समेत 25 लोग सवार थे। विद्रोहियों ने सभी को अगवा किया और इसके बाद हूती विद्रोहियों ने 25 नवंबर को इजरायली मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। और फिर 26 नवंबर यानी कल इजरायली कारोबारी इयाल ऑफर की कंपनी ज़ोडियक मैरीटाइम के जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा किया।
जी हाँ, एक के बाद एक बैक टू बैक लगातार किडनैपिंग की कोशिश की गई है, हाईजैकिंग की कोशिश की गई है। हूती विद्रोही इसके पीछे हैं। हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? हूती विद्रोही देखिए हमास के साथ हैं, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही लगातार एक तरह का कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं हमास को, ये हम जानते हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक मालवाहक जहाजों को इजराइल के निशाना बनाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रूट है जहां ये सब कुछ हो रहा है। समीर, देखिए दो चीजें मैं इसमें बताना चाहता हूं। पहली बात, ये जो गल्फ ऑफ एडन है जी, इधर से साल में तकरीबन 14,000 जहाज पास करते हैं। दैट मीन्स कि 40 जहाज रोज, अगर एवरेज लिया जाए। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस इलाके के लिए अमेरिका ने ऑलरेडी कंबाइंड टास्क फोर्स 153 तैनात कर रखी है, मेरीटाइम टास्क फोर्स, जिसके अब मेंबर ITUT मीन्स इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA भी हैं। इसका मतलब कि ऑलरेडी वहाँ फोर्स की तैनाती है। भारत का भी वहाँ पर विमान एक जहाज, जो मैं जहाज नहीं कहूँगा, टास्क फोर्स तैनात है। तो इस इलाके की सुरक्षा कर रखी है, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल यमन के साथ है और इसका जो नर्वस पॉइंट है सिर्फ 40 किलोमीटर है। वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कि विद्रोही कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि एक जहाज जो पहले कब्जा किया गया था वो छुड़ा लिया गया, तो इतनी टास्क फोर्स वहाँ मौजूद है कि उस पर एक्शन कर सके, और बहुत ज़्यादा खतरा मुझे नहीं लगता कि ये होगा। लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर डैमेज करें बाद में ये, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है वहाँ से जितने भी ये मालवाहक जहाज या आपूर्ति उधर से होती है। बिल्कुल।